तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पढ़ा था, लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल पे तुम्हारा एक वीडियो था। अच्छा, अब जो आगे है वो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 12th में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। तो जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे, किस तरह से करते हैं मैट्रिक्स मेथड से सोल्यूशन किस तरह करेंगे, एक चीज। और दूसरा इसमें तक क्रैमर्स रूल दिया गया जिस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस की कंडीशंस पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, जो ग्रेजुएशन लेवल पर दिए वहां पर ज्यादातर आपको ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड भी जानना जरूरी है क्योंकि अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो अलग ढंग से आ जाते हैं। 12th लेवल पे जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें सिंपल आपको एक प्रॉब्लम जरूर करने को पेपर में आता है। तो जरा सबसे पहले देखें सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन होती है दो तरह की। सबसे पहला होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, और एक दूसरा होता है होमोजीनियस इक्वेशन। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, इसको ध्यान देना। अगर ax इक्वल टू बी, यानी कि कोई भी इक्वेशन जैसे लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, मतलब इक्वल टू में आपको कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू या जीरो वैल्यू कुछ भी आपको दी गई है। इक्वेशन बराबर, तीनों इक्वेशन दिए, चार इक्वेशन दिए बराबर, सब जीरो के नहीं होंगे, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट आपको नॉन जीरो एलिमेंट दिए गए होंगे। लेकिन होमोजेनियस इक्वेशन में जब भी कोई इक्वेशन दी होगी तो इक्वल टू में सारी इक्वेशन कैसी होगी, जीरो होगी। तो इनको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो सभी इक्वेशन जीरो के बराबर होंगी और यहाँ सारी इक्वेशन जीरो के बराबर नहीं होंगी। हाँ, हो सकता है एक दो वैल्यूज हो, एक दो लीनियर इक्वेशन जीरो के बराबर हो सकती है, बट सारी जीरो नहीं होंगी। ठीक, अब आते हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में सोल्यूशन तीन तरह के निकलते हैं। एक होता है यूनिक सोल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, और होता है नो सोल्यूशन। तो कोई यूनिक और इनफाइनाइट सोल्यूशन तो निकलते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, और इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक, जब कभी नो सोल्यूशन आएगा तो इक्वेशन हमारी कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट, मगर इन दोनों केस में कहलाएंगी कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है ना। तो पहले हम इसी की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हमें यूज करनी है वो देखें। तो जब देखो x बराबर b होगा तो सबसे पहले देखो ध्यान से, ax बराबर b में हमें x निकालना होगा। x जब निकालेंगे तो उसको लिखेंगे a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स निकालना हम पीछे पढ़ चुके हो कि एडजॉइंट अपॉन मॉड ए से निकलेगा। यानी कि कभी भी एक्स वाई जेड के मान जब भी निकालने पड़ेंगे तो हमें उसके लिए पहले ए इनवर्स निकालना होगा, और ए इनवर्स के लिए निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए निकालना पड़ेगा। तो मॉड ए, देखो कंडीशन पहले देखें। सबसे पहली कंडीशन यहाँ क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में यूनिक सोल्यूशन होंगे वो तभी होंगे, आप इसका मॉड निकालो पहले। अगर क्वेश्चन में मॉड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आया, ठीक है, अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो आया तो सोल्यूशन कैसे बनेंगे, यूनिक बनेंगे, और इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट। ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सेकंड कंडीशन यहां पर आती है इनफाइनाइट सोल्यूशन। देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्या तरीका है, ध्यान देना। इनफाइनाइट सोल्यूशन जब भी कभी आप निकालोगे तो उसके लिए जरूरी है कि मॉड ए, देखो ध्यान से, जीरो होगा, और एडजॉइंट ए इंटू बी, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन जब भी कभी आप किसी क्वेश्चन में निकालोगे तो यहां पर मॉड ए जीरो होगा और एडजॉइंट इंटू बी बराबर भी क्या होगा, जीरो होगा। और ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी हमारी कैसी कहलाएगी, कंसिस्टेंट, क्योंकि कोई सोल्यूशन आपको निकल रहा है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। इसके बाद थर्ड वाले पर आते हैं, वो था नो सोल्यूशन। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर नो सोल्यूशन होगा तो कंडीशन क्या होगी, यहां पर होगा मॉड ए इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी कहलाता है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो कभी भी क्वेश्चन खाली इतना आ सकता है कि बताइए कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या कौन सी जो इक्वेशन दी गई है वो इनकंसिस्टेंट है। तो तीन कंडीशन आप दिमाग में रखना, इससे आप पता कर पाओगे कि यूनिक सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होंगे, और नो सोल्यूशन किस तरह से होंगे। तो ये तो हुई तुम्हारी बात नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की। अगर होमोजीनियस इक्वेशन आएगा तो वहां पर ट्राइबल और नॉन ट्राइबल सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले खैर हम देखें, इसको पहले इतना नोट कर लेंगे, और हम इसका देखें, इसी में देखेंगे ट्राइबल सोल्यूशन कब मिल सकते हैं और नॉन ट्राइबल कब मिलते हैं, वो आगे इसको पहले नोट करें।
फिर हम आगे आपको बताते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन में कंडीशन कैसे बनती है। ठीक है, तो देखें, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो अब देखते हैं यार, हमारे पास इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस। तो हमने कहा यहां सोल्यूशन मिलेंगे दो तरह के। एक पहला अपने को मिलेगा ट्राइवल सोल्यूशन, ट्राइवल सोल्यूशन, और एक हमको मिलेगा नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। देखो ट्राइवल सोल्यूशन कब मिलता है, नॉन ट्राइवल कब मिलता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करें, हमारा मॉड इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, इफ फर्स्ट देखो, फर्स्ट नंबर था ट्राइवल सोल्यूशन, तो ट्राइवल सोल्यूशन क्या है, अगर हमारे पास मॉड इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, मॉड नॉट इक्वल टू 0 अगर आएगा तो हम देखेंगे ट्राइवल सोल्यूशन होंगे। और यहाँ खास बात है, सोल्यूशन किस तरह से आएंगे, x बराबर 0, y बराबर 0 और z इक्वल टू 0। किसी भी क्वेश्चन में मॉड नॉट इक्वल टू 0 आए तो सोल्यूशन निकालेंगे। x बराबर b में हमने लगाया ना, होमोजेनियस इक्वेशन जो होती है सिंपल होता है कि ax इक्वल टू 0 आपको दिया गया होगा, तो जब x इक्वल टू 0 और इसमें x का मान निकालें, x 0 y 0 z 0 आएगा। यहां पर देखें इसके लिए सोल्यूशन क्या बनते हैं, अगर सेकंड कंडीशन ले लें, सेकंड कंडीशन थी हमारे पास नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। देखो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन की कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, इफ मॉड ए इक्वल टू 0, अगर मॉड ए 0 आ जाए तो फिर इसका भाई आप एडजॉइंट बी इंटू ए भी निकालें, वो भी अगर 0 आएगा तो सोल्यूशन मिलेंगे आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट, या फिर आप कह सकते हो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो यहां पर क्या होगा कि एक्स वाई जेड सभी 0 के बराबर नहीं आएंगे, ऑल आर नॉट 0। हो सकता है कहा 0 वैल्यू मिल जाए, लेकिन एक्स वाई जेड ऑल आर नॉट 0, एक्स वाई जेड ऑल आर नॉट 0, इससे भी 0 नहीं आएंगे। ठीक, तो ये तुम्हारी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की ये कुछ कंडीशंस थी। अब हम तुम्हें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए कुल मिलाकर हमने देखा, कुल मिलाकर यहाँ ज्यादा से ज्यादा 3 तरह के ही प्रॉब्लम बनते हैं। जब हमको हम सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे देख रहे हैं किस तरह से करना है। तो पहला हम इक्वेशन लेते हैं, पहला फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमको दी, सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू दिया है 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड लिख लो 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू लिखा है 8। और अगली इक्वेशन लिखी है माइनस 2y प्लस z इक्वल टू लिखा है 7। अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं और हमें इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके x y z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो आप ध्यान से, ये ax बराबर b का फॉर्म लिखा है, पहले इसको आप बनाओ। देखो यहाँ से इक्वेशन ये था, इसका सोल्यूशन जब आप करोगे देखो इस तरह करना, पहले इसकी मैट्रिक्स ये बना लो, इसको हम ax इक्वल टू b के फॉर्म में पहले लिखें। देखो मैट्रिक्स से किस तरह से आएगी, ध्यान देना, 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1, ये हो गया a। इसका लिखा आपने x y z जो हमें निकालना है, और हमने b लिख लिया, यहां पर आ गया 10 8 और 7। तो देखो x इक्वल टू b के फॉर्म में वैल्यू मिल गई अपने को। अब आपको पता है कि x अगर निकालना है तो उसके लिए हमें a इनवर्स b निकालना पड़ेगा। तो इसका अंदर जो मैट्रिक्स a हमारे पास है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अगर a का इनवर्स हम निकालेंगे तो हमको चाहिए होगा एडजॉइंट अपॉन मॉड a। तो सबसे पहला काम करें कि जो मैट्रिक्स a लिखा है इसका जरा मॉड a निकाले, देखें कितना आ रहा है। डिटरमिनेंट सॉल्व करो पहले कितना आ रहा है। देखो मॉड a निकालने तो आएगा 1 इंटू 1 प्लस 6, कितना आ गया 7। फिर प्लस 2 लिखेंगे क्योंकि माइनस 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो प्लस 2 लिख लिया आपने, ये आ गया 2। फिर अगला तुम्हें पता है कि 0 यहाँ दिया तो 0 से कुछ आएगा भी नहीं,
ये कुल मिलाकर के हमारा मॉड ए सोल्यूशन करने पर कितना आ गया 11 आ गया। तो मॉड ए इस तरह से निकाल लिया आपने। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ये एडजॉइंट ए निकालना है। देखो एडजॉइंट ए, जब हम पीछे भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ ए, और फिर इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकलेगा इसका। देखो कोफैक्टर ऑफ ए, देखो कोफैक्टर हमने कहा इनवर्स निकालना मॉडल था, इसमें कोफैक्टर बार बार सारा A11 A12 नहीं बता रहे हैं आपको। पता 3x3 मैट्रिक्स में प्लस माइनस ऑल्टरनेट अपने को लेने हैं। सोल्यूशन कैसे करना एक बार ध्यान से देखते चलना। अगर 1 का कोफैक्टर में निकालना है तो ये पूरा कॉलम, ये पूरी रो हटा लेंगे और ये बन जाएगा 1 और प्लस 6, यानी कितना आएगा 7। माइनस साइन तुरंत पहले लगा लो, क्योंकि A11 A12 A13 इस तरह निकालते हैं, माइनस साइन लगा लिया। देखो -2 को जब निकालोगे तो ये पूरी रो, ये पूरा कॉलम हट जाएगा। ठीक है, ये कॉलम हटा, रो हट गया, कितना आया 2, तो 0 ही हो गया। ये कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। अगला पॉजिटिव आएगा, 0 भी निकालोगे, देखो ये रो, ये कॉलम पूरा हट गया तो आ गया -4, तो तुम्हारा 0 हो गया। ये कितना आ गया -4 आ गया। इसका नेक्स्ट लिखें, देखो 2 के लिए फिर जब निकालेंगे फिर माइनस साइन सबसे पहले बाहर लिख लेंगे। 2 के लिए निकालो, ये रो, ये कॉलम हट गया, ये आ गया -2 और ये 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, इस 2 के लिए निकाले में क्या था, रो हटा देंगे, पूरा कॉलम हटा देंगे, तो ये आया -2 और ये 0 हो गया। अगला 1 के लिए निकालो, तो ये रो, ये पूरा कॉलम हट जाएगा, कितना आएगा 1, ये आ गया 1। इसके बाद देखो इस 3 के लिए निकालो, तो माइनस साइन सबसे पहले आप बाहर लिख लो, तो ये रो और ये पूरा कॉलम हटेगा, तो ये आएगा -2 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निकालो 0 के लिए, तो ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, तो आएगा -6। अब हमें पता है कि फिर माइनस लिख लेंगे। अब देखिए -2 के लिए निकाल लें, ये रो और ये कॉलम हट गया, देखो फिर आया कितना 3 और ये 0 आ गया। और इस 1 के लिए जब निकाला गया तो ये रो, ये कॉलम हट गया, तो 1 और प्लस आ गया 4, यानी कितना आ गया 5। और ध्यान देखो ये तो हमारे पास तो निकला कोफैक्टर ऑफ ए। जो कोफैक्टर ऑफ ए निकल आया, इतना हमने सोल्यूशन कर लिया यहाँ पर। देखो अब कोफैक्टर ऑफ ए निकलने को आपने क्या बोला था, कोफैक्टर ऑफ ए निकालो, उसका ट्रांसपोज करो, उससे निकला है कितना अपने को एडजॉइंट ए आ जाएगा। लिखा हमने एडजॉइंट ए, ये आ गया 7। इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। 7 -2 -4 +2 1 +2 -6 -3 और 5। ये हमारा आ गया सॉल्व करने पर एडजॉइंट ए। अच्छा देखो एडजॉइंट अपने को मिल गया 7 2 -6, फिर मिला -2 1 -3 -4 2 और 5। देखो एडजॉइंट ए निकल आया। हमें पता है, हमने कहा था ना अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन मॉड ए। मॉड ए कितना आता है 11। देखो 1/11, ठीक है, इसको लिख लो 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 और 5, इतना लिख लिया आपने। और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया b से। b हमारे पास कितना है 10 8 और 7, 10 8 और 7। अब जरा चेक करो कि मल्टीप्लीकेशन आएगा कितना, उससे हम एक्स वाई जेड इजिली निकाल पाएंगे। लिखेंगे अगले स्टेप में एक्स वाई जेड इक्वल टू, देखो आता है 1/11 बाहर लिखा था, लिखा रहे हैं। ध्यान देना, आप रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हो ना, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करो। देखो 70 कितना आएगा 70 प्लस 16 -42, इसे लिखते चले गए। अगला फिर रो ले लिया, ये कॉलम लिया, कितना आया -20 प्लस 8 -21, ठीक है। और इसके नेक्स्ट लिखो तो आएगा -40 प्लस 16 और प्लस 35, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो जो वैल्यू में निकालेंगे सोल्यूशन आए कितना, याद हो कितना बन रहा है, सोल्यूशन सॉल्व कर लो। एक्स वाई जेड, देखो पहले यही कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आ रहा है ध्यान देना। तो ये कितना बनेगा ध्यान देना है, यहाँ सोल्यूशन बनेगा, एक मिनट रुकना जरा, ये सोल्यूशन क्या क्या बन रहा है यहाँ पर बनेगा। देखो सॉल्व करने पर ये आएगा 44, ठीक है। अच्छा ये कितना देखो आ गया सॉल्व करने पर -22 प्लस 8 करोगे
तो कितना आएगा -20 -41 और +8 करो तो -33 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। और यहां जब सोल्यूशन आप करोगे तो के बार कितना आएगा 11 आ जाएगा। ये आएगा 11 क्योंकि 16 लिखा है। और ध्यान देखो अगर इसको 1/11 हम कर दें, यहां पर इसको सोल्यूशन इतना किया, इसको 1/11 अगर कर दें, तुमने पूरा कैलकुलेशन कर ही लिया था, इसको 1/11 लिखो और फिर यहां लिखो 44 -33 और 11। अब इसको डिवाइड कर लो आप, देखो सिंपल जब डिवाइड करोगे 4 आएगा, -3 आएगा और 1 आ जाएगा। जिसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई -3 और z की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरह देखो आप देख रहे हो ध्यान से, ये पूरा मैट्रिक्स मेथड आपको दिया गया था। मैट्रिक्स मेथड से किसी क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन दिए सिंपल, आपको ज्यादातर क्वेश्चन यही लिखे कि 3 इक्वेशन है, उनसे आप x y z की वैल्यूज फाइंड करो। ठीक, समझ गया भाई। तो यहाँ देखो मॉड हमारा सिंपल था, मॉड हमने कहा 11 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो पता था यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे। ये यूनिक सोल्यूशन x = 4, y = -3 एंड z = 1, इसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके बाद इसमें देखो जब बुक में आप देखोगे ज्यादातर जो प्रॉब्लम आपको लिखे हैं इस तरह से क्वेश्चन काफी सारे लिखे हैं। तो इसको पॉज करो वीडियो को और इसको नोट करना और वीडियो नोट इट डाउन। अगला देखेंगे किस तरह करना, नेक्स्ट वाला का प्रॉब्लम किस तरह करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर ये था, एग्जाम्पल नंबर 2। आपको यहां पर एक मैट्रिक्स दी है A। ये मैट्रिक्स थी -5 1 3 7 1 -5 1 -1 +1, ये मैट्रिक्स A दी है। और दूसरी मैट्रिक्स आपको दी है B। B मैट्रिक्स थी 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 3। तो क्वेश्चन क्लियर बोला गया आपसे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। क्या बोला? फाइंड प्रोडक्ट ऑफ AB, देन सॉल्व द इक्वेशन, अभी इक्वेशन क्या है इनको ध्यान देना। इक्वेशन लिखा है x + y + 2z = 1, 3x + 2y + z = 7 and 2x + y + 3z = 2। देखिए पूरा क्वेश्चन है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आपको बुक में दिए गए। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया, देखो सोल्यूशन आप यहां से कर रहे हो, ध्यान देना सोल्यूशन करना है क्या। पहले कह रहे हैं A × B का प्रोडक्ट निकालो। चलो भाई AB पहले निकालते हैं, कितना आ रहा ध्यान देना जरा से। -5 1 3 7 1 -5 1 -1 और +1। चलो B मैट्रिक्स लिखो जरा यहां पर। B था 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 3। अच्छा, अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखें वैल्यू क्या बन रही है अपने पास, ध्यान देना। जैसे इसको करो तो ये आएगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हो, रो बाई कॉलम। देखो -5 + 3 + 6, तो -5 ये +3 + 6 हो गया 9, तो कितना है यहाँ पर 4 आ गया। इसी तरीके से इसी रो को भी लेंगे, 3 कॉलम है, अगला कॉलम देखो कितना आ रहा है, इस रो को मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो आएगा -5 + 2 + 3 यानी कितना आ गया 0। ऐसे नेक्स्ट लिख लोगे -10 + 1 + 9, ये भी कितना आएगा 0। तो इससे क्या है, इस तरह से मल्टीप्लाई सब लोग करना आता ही है। सेकंड रो ले लेंगे, अभी आएगा 0 4 0, आप लोग कंप्लीट करना, ये आएगा 0 0 4। यानी कुल मिला के चीज देखो आप ध्यान से, यदि ए भी हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 4i के बराबर आ रहा है भाई। ए बी = 4 कॉमन कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ए बी = कितना आ गया 4i आ गया। अच्छा, अब देखो इतना आने के बाद इसे हम इक्वेशन बन डाल देते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले इसको ax = b के फॉर्म में लिख लो। 1 1 2 3 2 1 2 1 3, यहां लिखा हमने x y z इक्वल टू लिख लिया 1 7 और 2। अच्छा, अब एक चीज आप बहुत ध्यान से देखना है इसमें कि जो मैट्रिक्स ये अपने पास लिखी है, ये मैट्रिक्स क्या है 1 1 2, देखो ध्यान से B मैट्रिक्स है, इसको लिख दो आप B।
यहाँ लिख लो x और इसको हम मान लेते हैं ये दिया है c। तो bx इक्वल टू सी हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है। एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहां से कैपिटल एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, बी इनवर्स इंटू सी आएगा, बोलो यही तो आएगा, बी इनवर्स सी। अच्छा बी इनवर्स सी, देखो बी इनवर्स सी कितना हुआ ध्यान देना इसमें, बी इनवर्स कैसे निकलेगा, बी इनवर्स देखो यहीं से निकल आएगा। अगर बी को इधर डिवाइड कर दे तो आई अपॉन बी क्या हो जाएगा, बी इनवर्स तो कितना आ जाएगा 1/4a। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान देना, बी इनवर्स अगर निकालोगे तो ये आएगा 1/4a। ये कहां से आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से, बी इनवर्स इक्वल टू 1/4a। उसको क्या करो यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, ये मान लो सेकंड इक्वेशन था, फर्स्ट से रखो इस पे, जब यहां रखोगे देखो इसमें आप, तो ये बन जाएगा 1/4a और इंटू आ गया b। इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा, x बराबर आप लिख लो 1/4a और इंटू आ गया c। तो देखो सिंपल है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी थी क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/4 इंटू सी करना है, बस एक्स वाई जेड लिखो पहले आप इसमें, है ना, क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड यहाँ लिख लो, 1/4 इंटू सी कर लो, सोल्यूशन बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, ये तो खैर ए बी हम निकाल चुके पहले, हमने लिख ही लिया था, इसको थोड़ा यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ तक समझ आ गया सब लोगों को। देखो एक्स वाई जेड लिखो यहाँ से, एक्स वाई जेड इक्वल 1/4a, ए की वैल्यू ऊपर लिखी है देखो, -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1, इतना लिख लिया। और c का मान लिखो, c कितना था 1 7 2 1 7 और 2। अब जरा ध्यान से देखो, बस सोल्यूशन हो गया, 1/4 जैसे लिखा था वैसे लिखा रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करना, तो आएगा -5 + 7 तो 2 हो गया, और +6 इतना आ गया 8 आ गया। इस तरह से रो को अब ले लो, तो 7 + 7 14 14 - 10 कितना आ गया 4, ये आ गया 1 - 7 + 2, ये कितना आ गया -4। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से तो ये आएगा 2 1 और आ जाएगा -1। इस तरह से आपने देखा x इक्वल टू आ गया 2, y इज इक्वल टू आ गया 1 और z इक्वल टू आ गया -1। तो यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा हमने कहा ना, जो क्वेश्चन है दो तरह का ही है, सिंपल इक्वेशन कोई लिखा है उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, और एक तरीका तुम्हारा ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा बस एक लास्ट चीज और हम बताते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको अभी लास्ट जो पेपर में आया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था लास्ट ईयर पेपर में आया था, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे क्वेश्चन आप कर लो, अगर ये सब तो आप समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन अगर आपको, ठीक है। बस जल्दी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर और देख लेते हैं, उसको आप नोट कर लेना, पॉज करो नोट करो, ठीक। बस थोड़ा आपको हिंट करना है, एग्जाम्पल 3 किस तरह से करना है वो देखो ध्यान से। एक एग्जाम्पल नंबर 3 और लेते हैं, और लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। देखो ये क्वेश्चन ये था कि 1/x + 1/y + 1/z इक्वल टू था 9, पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन थी आपको 2/x + 5/y, 2/x + 5/y + 7/z इक्वल टू था 52, 7/z था 52 के बराबर। और लास्ट इक्वेशन था 2/x + 1/y + 1/y - 1/z इक्वल टू था 0। अभी कहा गया ये 3 इक्वेशन है, सॉल्व करो इनको। तो बड़ा सिंपल, इसमें क्या करना है, जब सोल्यूशन आप करना इतना देखो सोल्यूशन तुरंत बन जाएगा। 1/x को आप कैपिटल A मान लो, 1/y को कैपिटल B मान लो, और 1/z को कैपिटल C मान लो। देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a + b + c = 9, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी 2a + 5b + 7c = 52, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। और तीसरी इक्वेशन बन जाएगी फिर से 2a + b - c = बन गया 0, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। और अब ध्यान देखो, जो हमने अभी एग्जाम्पल जो बताया था, फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल बताया था, ये पूरा क्वेश्चन होगा, बस खाली यहाँ पर ABC लिखा है, वहां पर XYZ लिखा था, ठीक है। अब इसको मेरे हिसाब से आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ क्वेश्चन करने का नहीं है। फिर सीधे सीधे मैट्रिक्स इस तरह बना लेना, 1 1 1 2 5 7 2 1 -1, या लिख दिया आपने ABC इक्वल टू रख लिया आपने 9 52 और 0।
तो इससे आप एबीसी निकाल सकते हो। ये मान लो मैट्रिक्स ए है, ये बी है, ये सी है, या कुछ मान लो एक्स बराबर, मानिए ना एक्स बराबर बी है, और हमें एबीसी का मान निकाल, एबीसी का जब मान निकला बस यहाँ रख देना एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, यहाँ से आप इसलिए निकाल पाओगे। तो ये था आपको लीनियर इक्वेशन पूरा, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन आप इस तरह करोगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को इस तरह कंप्लीट करना। और होमोजीनियस सिंपल है, आप वो सिंपल वहां दो ही कंडीशन बनती है, अगर मॉड नॉट इक्वल टू जीरो है होमोजीनियस इक्वेशन में तो x0 y0 z0 बनेगा, जीरो नहीं आएगा तो सोल्यूशन बनेगा। ठीक, इस तरह से कंप्लीट करेंगे।